दोस्तों आज 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये चंद्र ग्रहण कई लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाला है। तो भारत में रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण क्या कुछ उथल पुथल मचाने वाला है और क्या अपडेट लेकर आया है, पूरी जानकारियां और सारे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा, यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में आप कहीं से भी देख सकते हैं। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला ये सबसे लंबा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और इसमें 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई गई है। आपको बताएं, भारत में रविवार यानी आज 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला ये सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे और 28 मिनट तक चलने वाला है। जी हाँ, रात 10 बजे से आप चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। 3 घंटे 28 मिनट तक ये चलेगा और इसमें से जो 82 मिनट है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है और इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देने वाला है और इसीलिए आज का जो चंद्र ग्रहण है उसे हम ब्लड मून के रूप में देखेंगे। यानी आपको बताएं, साल 2018 के बाद 27 जुलाई 2018 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों में देखा जा सकेगा और इसे आप बिल्कुल सीधी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी विशेष प्रकार का कोई चश्मा नहीं चाहिए, कोई फिल्टर नहीं चाहिए। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर इसे आप और क्लियर तरीके से देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। तो ब्लड मून 82 मिनट तक रहने वाला है। ग्रहण शुरू होगा 9:56 पर। ब्लड मून का जो टाइमिंग है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लड मून का टाइमिंग 11 बजे से 12:22 तक रहने वाला है, अभी रात के ही। और पीक टाइम रहेगा दोस्तों 11:41 पर और ये ग्रहण खत्म होगा 1:26 पर। ये ग्रहण भारत, एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत कई दुनिया के देशों में देखा जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे देर तक और सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। वहाँ ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर होगा। इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय के लिए देख पाएंगे और ऐसा अनुमान लगाया गया कि दुनिया की करीब 77% आबादी यानी 77% आबादी पूरे ग्रहण को देख पाएगी। कोलकाता में भी बिरला म्यूजियम में चंद्र ग्रहण देखने के लिए टेलीस्कोप लगाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साइंस सिटी सेंटर में भी चंद्र ग्रहण देखने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु में चंद्र ग्रहण देखने के लिए नेहरू प्लेनेटेरियम में टेलीस्कोप लगाए गए हैं। चंद्र ग्रहण से पहले दिल्ली में ये पूरा चंद्रमा एकदम साफ साफ नजर आया। वैसे आपको बताएं चंद्र ग्रहण क्या है और क्यों होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ये बात तो आपको मालूम ही है कि पृथ्वी और जो सभी दूसरे ग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और इस दौरान सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और फिर पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने से ये चंद्र ग्रहण होता है। और ये चंद्र ग्रहण की जो दोस्तों घटना है ये तभी घटित होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं और खगोलीय विज्ञान के अनुसार ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है और इसी वजह से जो चंद्र ग्रहण है वो केवल पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। और चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताएं, चंद्र ग्रहण आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उप छाया चंद्र ग्रहण इन्हें कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब है, पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी इसे हम ब्लड मून भी कहते हैं, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और इसके कारण पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है, जिससे चंद्रमा पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा के थोड़े से भाग को ढकने के बजाय किसी एक हिस्से को ही ढकती है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है और इस दौरान चंद्रमा के छोटे हिस्से पर ही अंधेरा होता है। और उपछाया चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बाहरी भाग पर पड़ती है तो इस तरह के चंद्र ग्रहण को देखना मुश्किल होता है, महसूस ही नहीं होता। तो कुछ ही देर बाद चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। ये ग्रहण 3 घंटे 29 मिनट तक चलेगा। अब ये साल का दूसरा और भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की आज पूर्णिमा तिथि को 7-8 सितंबर की रात में लग रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और भारत में इसे देख सकते हैं और इसका सूतक भी मान्य था। दिन में ही कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे और इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है वो समय की दृष्टि से काफी लंबा भी हो रहा है और अभी हाल ही के वर्षों में घटित होने वाली जो सबसे प्रभावशाली खगोलीय घटनाओं है उनमें से ये एक होने जा रही है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है और इस ग्रह का सभी 12 राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखें। हालांकि कई लोग ज्योतिष को मानते ही नहीं है, तो अब उसका तो हमारे पास इलाज है नहीं। अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आपको बताएं चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जाएगा। और खास बात दोस्तों बताएं आपको कि ये जो ग्रहण
ग्रहण है वो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और शनि की राशि में ये घटित हो रहा है। तो ऐसे में हर किसी को सतर्क रहने की तो यहाँ पर जरूरत है ही। चंद्र ग्रहण का समय परिवर्तन का समय होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं और यही कारण है कि चंद्र ग्रहण भावनात्मक रूप से हमें बहुत प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान हमारे मन में बहुत उथल पुथल मची रहती है और इस दौरान हमारे लिए कई निर्णय गलत और भविष्य को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण में जप और ध्यान से नकारात्मक भावनाओं को अपने अवचेतन मन से बाहर निकालने का भी अच्छा समय है। चंद्र ग्रहण के समय आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहें। पूर्ण चंद्र ग्रहण में नकारात्मक चीजें काफी बलशाली हो जाती हैं, लेकिन जो लोग ध्यान जप करते हैं वे अपनी ऊर्जा को बलशाली बना सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने और दान पुण्य करने से भी विशेष फल मिलता है। तो आपको एक एक करके ये बता देते हैं सबसे पहले कि कौन सी राशि पर क्या असर रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आपको बताएं, मेष राशि के जातकों के लिए राशि से एकादश भाव पर यह ग्रहण रहेगा और मेष राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। भाई मेष राशि वाले ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण मिश्रित फल देने वाला होगा। ये ग्रहण राशि से दशम स्थान पर रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले देखिए भाई, ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण प्रतिकूल रह सकता है। परिवार में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। ग्रहण का असर मन पर भी हो सकता है, तो इस राशि के जातक सेहत को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए कैरियर और कारोबार के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ साबित होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी जरूर रखनी है और फालतू के अहंकार से आपको बचना है। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण सत्रों पर विजय वाला साबित होगा। इस राशि के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी ये शुभ परिणाम दिलाएगा। तुला राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का असर आपके पारिवारिक जीवन पर रहेगा। तुला राशि के जातक किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। इस राशि के लोगों को अपने बच्चों की ओर से चिंता बनी रहेगी। तुला राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि वालों को देखिए, आप अपने वाहन और यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। गृहस्थ जीवन में सुख में बाधा होगी। नई संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला होगा और इन्हें भाग्य का साथ भी मिलेगा। रुके हुए काम भी पूरे होंगे, करियर में तरक्की भी होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों से आप संवाद बनाए रखें, संयमित रहें। कुंभ राशि वालों के लिए आप देखिए, चंद्र ग्रहण आपके व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालेगा। आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए शुभ समय आप कह सकते हैं। और मीन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का मीन राशि पर प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातक आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधार या निवेश वगैरह देते हैं तो सोच समझ कर करें। तो इस तरह की घटनाएं भी ये चल रही है। अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण से पहले और बाद में आपको क्या उपाय करने चाहिए। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण जल्दी लगने वाला है। चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय और धार्मिक घटना और इस दौरान आपको बहुत सारी सावधानियां भी रखनी है, ख्याल भी रखने हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले तो आपको बताएं कि चंद्र ग्रहण के दौरान राहु की बेचैन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए और इस दौरान भगवान का नाम लेना, भजन या मंत्र जाप करना शुभ और फलदायी होता है। ग्रहण के समय आप भगवान विष्णु, ओम नमः शिवाय या फिर हनुमान जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय अचानक कोई भी वित्तीय या भावनात्मक फैसला आपको नहीं लेना है। ग्रहण के दौरान अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने से अपने आप को रोकें और भावुक भी ना हो। चंद्र ग्रहण की शुरुआत वैसे सूतक काल से हो जाती है और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो मांगलिक कार्य और पूजा पाठ तो नहीं करनी चाहिए, मंदिर को भी ढक देना चाहिए और ग्रहण समाप्ति होने के बाद फिर आपको सभी चीजों पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण के बाद आप दान जरूर करें। सफेद चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, चीनी का भी कर सकते हैं। सफेद चीजों का दान करना शुभ माना गया है। कोई जरूरतमंद वगैरह है जिसको जरूरत है तो ऐसे लोगों को आप मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडी क्या करें? घर में ही रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर से बाहर ना निकलें, बल्कि ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहें। धार्मिक कार्य को लेकर आप देखिए, चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, विष्णु जी के मंत्र हो गए। मन को शांत रखें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखें ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका बुरा असर नहीं पड़े। सुरक्षित रहें। अगर किसी कारण से आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो पेट पर आप गेरू लगा सकती हैं, यह हानिकारक किरणों से बचाता है। इसके अलावा धार्मिक उपाय, एक धागा ले लें और उसे घर पर कहीं भी रख दें। ग्रहण खत्म होने के बाद इसे नदी या किसी बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। चंद्र ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडी को क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला भोजन करने और खाना पकाने से बचें। धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे चाकू, कैंची, सुई धागे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, छत पर नहीं जाना है, तेज रोशनी में
में भी नहीं रहना है और इसके अलावा आपको सोना नहीं है। ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है, लेकिन आप लेटकर आराम कर सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को नंगी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला नहाकर खुद को और घर को शुद्ध कर लें। गंगा जल का छिड़काव करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और दान भी दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान देना भी शुभ माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कुंभ राशि में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग ही रहा है और इसका ज्योतिषीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बार ये ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ऐसे में ये खगोलीय घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राशियों का असर हमने आपको पहले बता ही दिया है। किन राशियों को सावधान रहना है एक बार और आपको बता देते हैं। चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इस दौरान सतर्क रहना चाहिए। जैसे 4 तरह की राशि वालों को सावधानी विशेष रूप से रखनी है। कर्क राशि वाले, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देना है। मानसिक तनाव से आपको बचना और अनावश्यक वाद विवाद से आपको दूर रहना है। इसके अलावा कन्या राशि वाले देखिए, इस राशि के जातकों को धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है। कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना है, क्योंकि नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तुला राशि वाले ध्यान दीजिएगा, रिश्तों में खटास आ सकती है। अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर आप कंट्रोल रखिएगा। सोच समझकर आपको बोलना है। बेवजह आपको झगड़ा नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तुला राशि वाले विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती है, तो आपको धैर्य से काम लेना है, मेहनत करते रहना है। अब चलते चलते एक और बात आपको बता देते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और इसके बाद भगवान की पूजा करके दान पुण्य करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये दोस्तों आज 7 सितंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा खगोलीय दृश्य चंद्र ग्रहण, जो भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और आज के दिन दान किया गया आपको हजारों गुना फल देता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल को भले ही अशुभ माना जाता है, लेकिन इस समय जो आप मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका जो फल है वो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। शास्त्र ये कहते हैं दोस्तों कि इस दौरान जपे गए कोई भी मंत्र जो है वो हजारों लाखों गुना फल आपको देते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु मौन साधना, जप या ध्यान में लीन भी रह सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर दान पुण्य करना भी बेहद शुभ बताया गया है। तो ये चंद्र ग्रहण को लेकर इस वक्त का अपडेट जो महत्वपूर्ण चल रहा है, आप लोगों ने देखा और सुना। इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही जानकारी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही ताजा खबरों और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आपके भाई MSG भाई को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और ताजा खबरें हर रोज मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।